क्राइम टाइम में अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बात के एक पति पत्नी जो 900 किलोमीटर की सैर पर निकलते हैं। यात्रा बुलेट से शुरू होती है। दोनों हंसी खुशी इंदौर से सिंगरौली के लिए रवाना हो जाते हैं। अलग अलग रास्तों पर रात्रि विश्राम करते हैं। लेकिन जब सिंगरौली पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले ही एक हादसा हो जाता है। उस हादसे में उस महिला की जान चली जाती है और उसके पति को खरोच तक नहीं आती। तब सवाल खड़ा होता है कि यह वाकई हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। साजिश राजा रघुवंशी जैसे हत्याकांड की रची गई थी। साजिश कहीं ऐसी तो नहीं जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी हो। यह हम नहीं कह रहे, ये सवाल उस महिला का परिवार खड़े कर रहा है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। इंदौर से फिर आई दिल दहला देने वाली खबर। आंखों के सामने आने लगा शिलांग का वो मंजर। पति के साथ निकली पत्नी की हादसे में मौत। हादसा या सोनम रघुवंशी जैसी रची साजिश। हादसा, हत्या और साजिश, रिया की मौत, इन तीनों ही शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन जिस तरह का हादसा हुआ उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए जिनको सुलझाना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। रिया जायसवाल जो अपने पति दिलीप जायसवाल के साथ इंदौर से निकली थी। 4 जुलाई को दोनों इंदौर से अपने घर सिंगरौली आ रहे थे। भोपाल और जबलपुर में रुके। 6 जुलाई को रिया की माता पिता से बात होती है। वो सिंगरौली पहुंचने ही वाली थी। लेकिन फिर कुछ घंटों बाद ऐसी खबर मिलती है कि परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके आने की खुशी मातम में बदल गई। रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि रिया की जान चली गई, जिसके बाद रिया का परिवार कह रहा है कि उसे मार डाला। आरोप है कि रिया को उसके ही पति दिलीप जायसवाल ने मौत के घाट उतार दिया। तो गला दबा के मारे हैं हमारी बिटिया को। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? रिया घर के लिए तो निकली लेकिन पहुंच नहीं पाई। ऐसा क्या हुआ कि परिवार उसकी हत्या करने का आरोप लगा रहा है? कुछ देर पहले की तो रिया की मां से बात हुई थी। फिर रिया की मां क्यों अपने की दामाद पर हत्या का आरोप लगा रही है? और इसके पीछे जो कहानी है वो हैरान कर देती है। कुछ घंटे बाद की पता चलता है कि रिया और दिलीप जिस बुलेट से आ रहे थे वो सिंगरौली में महज 15 किलोमीटर पहले ही कटरा के जंगल में हादसे का शिकार हो जाती है। दिलीप के मुताबिक किसी वाहन को बचाने के चक्कर में बाइक रोड से नीचे उतर जाती है। बाइक पहाड़ी से गिर जाती है। हादसा इतना जबरदस्त था कि रिया की मौके पर ही मौत हो गई। लोग पहुंचते हैं तो मंजर हैरान करने वाला था। गाड़ी अलग पड़ी हुई थी। रिया की लाश पास में ही पड़ी थी और बगल में बेहोश हालत में था दिलीप जायसवाल, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाता है। 12:30-1 बजे चौकी से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो धौनी का जंगल है यहाँ एक्सीडेंट हुआ। सूचना पे पुलिस टीम आई और उनको दोनों को पति पत्नी थे, रिया रॉय और दिलीप जायसवाल, दोनों इंदौर से आ रहे हैं। और अभी तक की जो हमने जांच की है उसमें पीएम रिपोर्ट उनका कराया गया है। पीएम ने एक्सीडेंटल नेचर डॉक्टर ने बताया है, शॉर्ट पीएम है, फुल पीएम आना बाकी है। लेकिन परिजनों के सवाल और दिलीप की हालत मामले को संदिग्ध बना रही है, क्योंकि जिस हादसे में रिया की मौके पर ही मौत हो जाती है उसी हादसे में दिलीप को खरोंच तक नहीं आती। इंदौर से सिंगरौली करीब 900 किलोमीटर दूर है। ऐसे में दिलीप जायसवाल का बुलेट से अपनी पत्नी को लाना सवाल खड़े करता है, क्योंकि इतनी दूरी आमतौर पर लोग बाइक से तय नहीं करते। तो क्या ये भी किसी प्लानिंग का हिस्सा था? सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब
इन्हीं सवालों से एक और सवाल ने जन्म ले लिया कि आखिर दिलीप ऐसा क्यों करेगा। वो रिया जिससे उसने लव मैरिज की थी, वो उसकी जान क्यों लेगा। पुलिस तहकीकात करने में जुट गई थी और जो कहानी सामने आई वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं निकली। जो कहानी सामने आई वो हैरान करती है, क्योंकि दिलीप और रिया का रिश्ता सामान्य नहीं था। ये रिश्ता इतने उतार चढ़ाव से भरा है कि पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। लव, सेक्स, धोखा और फिर शादी, कुछ ऐसी है रिया और दिलीप की कहानी, जिसकी शुरुआत होती है साल 2019 में। रिया और दिलीप दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। किशोरावस्था को पार कर दोनों जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे। इसी दौरान आंखें चार हो जाती है। दोस्ती और फिर मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। छिप छिप कर मोहब्बत की कहानियां लिख रहे थे। ये मोहब्बत बंदिशों को तोड़कर हद से पार होने लगी थी। वो एक दूसरे में समा चुके थे। दोनों के बीच दूरियां मिट चुकी थी। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ये प्रेम कहानी धोखे और बलात्कार में बदल जाती है। अचानक दोनों का रिश्ता अलग मोड़ ले लेता है। रिया जो दिलीप से बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो रेप का मामला दर्ज करा देती है। दिलीप जायसवाल को जेल हो जाती है। लेकिन यहां से कहानी फिर नया मोड़ लेने को तैयार थी। दिलीप जेल के अंदर से रिया को संदेश भेजता है। वो उससे शादी करने की बात करने लगता है। रिया जो कुछ दिनों पहले रेप का आरोप लगा रही थी, वो एक बार फिर उसके प्यार में पड़ जाती है। हर गलती को माफ कर नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। दिलीप जायसवाल जेल से छूट जाता है और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिसे दुनिया लव मैरिज का नाम देती है। हमारे बिटिया कभी उनका घर में गया ही नहीं है सर। 2019 में शादी हुआ। पहले तो केस कमारी हमारे बिटिया के साथ हुआ। फिर जेल में भी गए हैं। 3 महीना जेल में भी रहे हैं। जेल में जब गए तो फिर उसके बाद फिर हमारे बिटिया को बुलाए हैं। हमारे बिटिया को बुलाए, बोले रिया हम नहीं जेल नहीं भोगेंगे, हम तुमको शादी करेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। रिया के माता पिता के बयान उनके इस रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या जेल से दिलीप जायसवाल का रिया से माफी मांगना एक फरेब था? क्या उसने रिया से शादी सिर्फ जेल से बाहर आने के लिए की थी? क्या दिलीप बदले की आग में जल रहा था? वो रिया से जेल पहुंचाने का बदला लेना चाहता था और इसी मकसद से उसने माफी मांगकर शादी की थी। क्या दिलीप की इस शादी के पीछे अलग ही साजिश थी, जिसका आरोप रिया के माता पिता लगा रहे हैं? माता पिता का सीधा आरोप है कि दिलीप जायसवाल का परिवार रिया को पसंद नहीं करता था। वो उसे प्रताड़ित करता था और उसी साजिश के तहत रिया की हत्या की गई है। चोट वोट नहीं है, सब नाटक है। हम लोग जब देखे हैं ना, हम जब गाड़ी पे पहुंचे हैं लाश के पास, तुरंत देखे वो खड़ा रहे। पहले जब हम लोग को देखे तो लेट गया, बिटिया को पकड़ के रो रहा है। सब झूठ बोल रहा है, सब झूठ। 2 लड़का आउट था, बोले यहाँ से कोई गाड़ी गया ही नहीं है। ये जानबूझकर वो करे। पुलिस अब हर एंगल से जांच करने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामला एक्सीडेंटल ही नजर आ रहा है, लेकिन माता पिता के बयान केस को उलझा रहे हैं, किसी गहरी साजिश का इशारा कर रहे हैं और पुलिस भी इनकार नहीं कर रही। ये हादसा एक साजिश भी हो सकता है। पुलिस जांच कर रही है ताकि हर सवाल और हर रहस्य से पर्दा उठ सके। शॉर्ट पीएम में सिर में जो चोट है वो किसी पत्थर की वजह से आना डॉक्टर ने बताया है और वो एक्सीडेंट में आ जाता है। गले में जो निशान है उसमें कोई भी स्ट्रेंगुलेशन मार्क नहीं है। वो निशान उसमें जो गद्दी बनी हुई थी उसकी वजह से आया हुआ है। मामला लगातार संदिग्ध होता जा रहा है।
अब सवाल यही है कि क्या दिलीप जायसवाल सच बोल रहा है या फिर माता पिता के आरोप सच हैं कि रिया की मौत हादसे में हुई है या फिर उसकी हत्या की गई है, क्योंकि प्रेम की ये कहानी सीधी नहीं है। ये कहानी धोखे और फरेब की नींव पर रची गई। अगर ये हादसा नहीं है तो फिर क्या दिलीप ने शादी सिर्फ खुद को बचाने के लिए की थी? क्या उसने खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए ये साजिश रची थी और फिर सोनम जैसी साजिश रचते हुए रिया को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसकी मौत को हादसे की शक्ल दे दी? सवाल कई है, मामला पेचीदा है और पुलिस पूरी कोशिश में जुटी है कि जल्द ही उस रात का सच सामने आए जब रिया जायसवाल की मौत हुई थी। क्या दिलीप ने रिया से शादी करने का फैसला केवल इसलिए लिया था कि वो आगे एक बड़ी आपराधिक साजिश को अंजाम दे सके? बहरहाल देखना ये होगा कि ये केवल एक सामान्य हादसा है या फिर राजा रघुवंशी जैसी हत्याकांड को एक बार फिर इंदौर में रचा गया है। कैमरामैन रवींद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।